आत्मा की परिउपासना करने का महान मंगलकारी पर्व अष्टमी का महापर्व। ये पर्व हमें शाश्वत आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और प्रतीति करने की पावन प्रेरणा देता है। इसलिए ये शाश्वत पर्व है। अनादि से अनंत काल तक आत्मा भी अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, अजर अमर ऐसी आत्म तत्व का दिग्दर्शन, अनुभूति, प्रतीति करने वाला, कराने वाला ये अष्टमी का महापर्व। इस पावन पर्व के प्रसंग पर अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करने का सुअवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करना, पर किस लिए करना? अनंत सिद्धों की साक्षी में सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना, तो सिद्ध चक्र विधान करना सार्थक हो जाए। अनंत सिद्धों की साक्षी में सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना, बस यही इस विधान का प्रयोजन है। बाकी कोई लौकिक प्रयोजन इस विधान का नहीं है। और अगर लौकिक प्रयोजन से यदि विधान किया जाता है तो ग्रहित मिथ्यात्व का पाप होता है। उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करते हुए, श्रद्धा ज्ञान प्रतीति करते हुए सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो जाना। आप और हम सब सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो गए। इसके लिए ये द्रव्यानुयोग का महान ग्रंथ है। भाई जी ने सुबह लिया था, बताया द्रव्यानुयोग का महान ग्रंथ समय सार, चरणानुयोग का महान ग्रंथ रत्न कंसावकाश, कर्णानुयोग के महान ग्रंथ गोमरसार जीव कांड, गोमरसार कर्मकांड,
धौला थे धौला महाधौला आदि। और प्रथमान योग का महान ग्रंथ के पद्म पुराण। ये चारों अनुयोगों के ग्रंथ भाई जी ने बताए, ये तो अलमारी में पड़े हुए। ये चारों अनुयोग किसको पुष्ट करते, किसको बताते? बहुत बढ़िया। एक वीतराग विज्ञान घट स्वभावी आत्मा को बतलाते। चारों अनुयोगों का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है। और ये चारों अनुयोग अलमारी में नहीं, कहा, किस जगह? मेरी परिणति। मेरी परिणति में अभी और आप हम यहाँ बैठे हुए हैं, चारों अनुयोग है यहाँ। कैसे हैं? प्रथमानुयोग, अरे जो जीव जिन मंदिर आता है, पंच परमेष्ठी की शरण में आता है, माँ जिनमानी की गोद में बैठता है, वो महान पुरुष होता है, वो भव्य जीव होता है। कौन सा योग है? प्रथमानुयोग। बहुत बढ़िया। अब घर से चल करके यहाँ आए, घर से चल करके यहाँ आए हैं, कौन सा योग है? चरणानुयोग है। तो तीव्र कषाय में यहाँ आए तो मंद कषाय में आए, मंद कषाय, ये कर्णानुयोग है। और यहाँ आकर के किसकी बात सुन रहे हैं? अपनी बात। बहुत बढ़िया। आत्मा की बात नहीं, अपनी बात, मेरी बात। मैं कौन हूं? जोर से बोलो, मैं कौन हूं? आप नहीं है जय स्वरूपी भगवान है, फिर बोलते क्यों नहीं? बोलो, मैं कौन हूं? स्वरूपी भगवान आत्मा। जिनवाणी कैसी होना चाहिए? और तीसरा बिंदु क्या है? परीक्षा को समझना। चारों अनुयोग यहाँ हर जगह। जब पद्म पुराण में आता है, सीता ने की पवित्रता की जांच करने के लिए अग्नि परीक्षा रखी गई। और अग्नि परीक्षा रखी, और उस अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का कुंड जल रहा है, सीता जी किनारे पर खड़ी हुई है और बस उसमें प्रवेश करने वाली, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया और कूदने ही वाली थी। पूछा, सीता जी आपने अपराध किया है? सतीश भाई क्या पूछा? आपने अपराध किया है? वो क्या कहती? हाँ किया है। क्या कहा? हाँ किया है। अभी कभी नहीं, कभी, अभी नहीं कभी किया। उस अपराध की सजा फल अग्नि परीक्षा देना पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान में तो स्वरूप आराधना, स्वरूप की साधना है। पंच परमेष्ठी का स्मरण करके कुंड में कूद गई और क्या हो गया था? अग्नि का वीर हो गया, अग्नि का पानी हो गया। अब वहां सभी तरह के लोग थे। कुछ लोगों ने कहा था, वो देखो धर्मात्मा जीवों की जीव देव रक्षा करते। कौन सा योग है? धर्मात्मा जीवों की देव रक्षा करते। कौन सा योग है? प्रथमा योग है। और बढ़िया। देखो शील और संयम की महिमा, अग्नि का नीर हो गया है। कौन सा योग है? चरणान योग है। देखो पाप का उदय, क्या अग्नि परीक्षा देना पड़ रही है, लेकिन देखो पुण्य का उदय, क्या अग्नि का नीर हो गया है। कौन सा योग है? चरणान योग। और महान आप जैसे समय सार के पाठी भी होंगे, तो उनने क्या कहा? देखो तत्समय की पर्याय की योग्यता, अग्नि के परमाणु जल रूप हो गए। कौन सा योग है?
चारों अनुयोग कहाँ, हर जगह अपनी परिणति कि ये द्रव्यानुयोग का महान ग्रंथ है, जिसका मर्म इस सुंदर सर्पणी पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला है, पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। जिनके जीवन में चारों अनुयोग थे, दृष्टि में द्रव्यानुयोग, सतीश भाई, दृष्टि में द्रव्यानुयोग, ज्ञान में कर्णानुयोग, परिणति में चरणानुयोग, और जीवन तो उनका वर्तमान, चारों अनुयोग उनकी परिणति में। ज्ञानी के लक्षण, ज्ञानी की पहचान कि जिनकी वाणी में स्यादवाद होता है, जिनकी वाणी में स्यादवाद होता है, ज्ञान में सिद्धांत होता है, परिणति में अहिंसा होती है, और श्रद्धा में आत्मा होता है, वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी युग पुरुष, युग दृष्टा, स्वानुभूति गण कुछ गुरुदेव श्री ने इस महान ग्रंथ का मर्म खोला है। और पहले दिन से अपनी चर्चा चल रही है, इस महान ग्रंथ के मूल कर्ता कलिकाल सर्वज्ञ कुंदाचार्य, टीकाकार आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव, वे मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। वो इष्ट देव कौन है? मैं स्वयं अर्थात कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा वो इष्ट देव है, पंच परमेष्टि इष्ट देव नहीं है। ये व्यवहार से है, उपचार से है। कारण परमात्मा वो इष्ट देव, उसको नमन किया। किसने किया? नमन करने वाली पर्याय और जिसको नमन किया जा रहा है वो कारण परमात्मा त्रिकाली भगवान पर्याय स्वभाव के प्रति समर्पित हो गई। संपर्क है, सहयोग है, संस्कार है, सेवा है और समर्पण है। पांच बोल ध्यान से सुनना। संपर्क है, सहयोग है, संस्कार है, सेवा है और समर्पण है। उसका नाम नमस्कार है भैया, समर्पण का। पर्याय ने समर्पण कर दिया त्रिकाली भगवान आत्मा। द्वैतपना खत्म हो गया, अद्वैतपना हो गया। इसका नाम यथार्थ से नमस्कार है। अब प्रकृति बाहर आई तो कहते हैं कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, जीव तो अनंत है पर उन्हीं की सार आश्रय करते लाया उपाधि वो कौन है? वो द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म से भी शुद्धात्मा, उसको मैं नमन करता हूँ। वह शुद्धात्मा कैसा है? चार अस्थियों की चर्चा चल रही है। पहली अस्थि कौन सी है? ये तो विशेषण है, द्रव्य रूप अस्थि। दूसरी अस्थि गुण रूप अस्थि, तीसरी अस्थि पर्याय रूप अस्थि और चौथी अस्थि सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि। चार अस्थियों को सिद्ध किया है। जिनागम के हर वाक्य में अनेकांत होता है। क्या कहा? जिनागम के हर वाक्य में, हर पंक्ति में अनेकांत होता है। और जहां अनेकांत होता है तो उसको समझाने वाला, बताने वाला स्यादवाद होता है। बताता कौन है? अनेकांत अनेकांत की प्रसिद्धि नहीं करता, स्यादवाद अनेकांत की प्रसिद्धि करता है। स्यादवाद अनेकांत के प्रति समर्पित रहता है। स्याद मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना। अनेकांत अंशी है, स्यादवाद अंश है। लेकिन वो स्यादवाद ये कहता है कि मेरी प्रसिद्धि अनेकांत के कारण से है। किसके कारण से है? अनेकांत के कारण।
दुनिया के 4 हस्तियों को सिद्ध किया है, तो पर की स्वमेव नास्ति हो गए। पहला विशेषण दिया है इसमें, वह कैसा, वह अर्थात कौन, में अर्थात शुद्धात्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, वह कैसा शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण से सर्वथा आत्मा का अभाव मानने वाले नास्तिकों के मत का खंडन किया। दूसरा विशेषण, वह कैसा, जिसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी और थोड़ी आज पूर्ण करें। दूसरा विशेषण क्या था? हाँ, चित्त स्वभावाय, चेतना गुण सहित है, गुण रूपस्थि, जिसमें अनंत गुण है। यहाँ चेतना किया है, चेतना किया है। अभी बहन छेदाला के माध्यम से बता है, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। सच बताना, ये जीव नाम किसके कारण से पड़ा? सोच के बताना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज कल आया था अपने, जीव नाम क्यों पड़ा है कि जीवत्व शक्ति के कारण से। चेतना क्यों कहा जाता है कि चिति शक्ति के कारण से। अब ये जवाब देना है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? नवीन भाई बोलो। ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं। बोले मैं सुख रूप हूं कि दुख रूप हूं? है क्या बात, बहुत बढ़िया, सही जगह आए। क्या आत्मा में 5वें नंबर की शक्ति सुख शक्ति है, वो ये सिद्ध करती है। सतीश भाई, 104 डिग्री बुखार में सुखी है कि दुखी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 104 डिग्री बुखार जिसकी पर्याय दृष्टि है, शरीर पर उपयोग है, वो दुखी है। 104 डिग्री बुखार में जिसकी स्वरूप ग्राही दृष्टि है, वो जीव सुखी है। स्वरूप ग्राही दृष्टि किसको कहते हैं? परसों भी आया था चर्चा में, कल भी आया। स्वरूप ग्राही दृष्टि किसको कहते हैं? जो संयोग और संयोगी भाव में स्वभाव को देखता है, उसका नाम स्वरूप ग्राही दृष्टि। संयोग और संयोगी भाव में किसको देखता है? स्वभाव को। तो स्वभाव कैसा है? सुख रूप है कि दुख रूप है? सुख रूप ही है। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता है सदा, हर समय सुखी ही है। दुख मेरे में है ही, दुख तो केवल मेरी कल्पना है। दुख तो मेरी कल्पना है। देखो वर्तमान योग के इतने उदाहरण, गज कुमार मुनिराज, सर पे सिगड़ी जल रही है। सुकुशल मुनिराज, बाग्नि के द्वारा शरीर खाया जा रहा है। सुकुमार मुनिराज, सियारनी के द्वारा शरीर खाया जा रहा है। पांचों पांडव मुनिराज, अग्नि के ददक के लोहे के कहने कहना लिए हैं। बोलो, इस अवस्था में वो सुखी है कि दुखी है? क्यों सुखी है? स्वरूप ग्राही दृष्टि है ना, स्वरूप स्थिरता है ना। तो सुख स्वरूपी आत्मा के कारण से वो उन प्रतिकूल संयोगों में सुखी है, दुखी नहीं है। ध्यान से सुनना, याद करने की कोशिश करना और माइंड रूपी कंप्यूटर में फिट कर ले। चैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो चैनी नहीं। क्या कहा? बोलो इधर से। चैनी सो और दुखी सो, इधर से बोलो। चैनी सो, दुखी सो। अब ये बताना,
चैन कौन सी गति में मिलते हैं? सोच के जवाब देना। चैन कौन सी गति में मिलते हैं? कौन सी गति में चैन होते हैं? तो गति बताओ ना, कौन सी गति में चैन मिलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि चारों गतियों में चैन मिलते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि मनुष्य गति में ही चैन है और मनुष्य गति में ही चैन धर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहना। नरक में भी चैन है, तिर्यंच में भी चैन है। अभी स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाले चैन है। स्वयंभू रमण समुद्र में 12.5 करोड़ घन योजन का जो मगरमच्छ है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, 12.5 करोड़ घन योजन का जो मगरमच्छ है वो चैन है, सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वाला। और देव गति में भी चैन, चारों गतियों में चैन। और एक गति तो ऐसी कि जहां चैन ही चैन, जहां चैन ही चैन। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बोल दिया। पंचम गति सिद्धालय, सिद्धशिला, सिद्ध गति, वहां सब चैन ही चैन। और एक गति ऐसी जहां एक भी चैन नहीं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निगोर, जहां एक भी चैन नहीं। तो चैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो चैनी नहीं। इतनी अनुकूलता मिली है भैया। इस अनुकूलता में हमें धर्म को समझना है। क्या कहा? इतनी अनुकूलता में संगी पंचेंद्री की पर्याय, मनुष्य पर्याय, उत्तम चैन कुल मिला, भीतरा की देव शास्त्र का समागम मिला, मां चिन्वानी की गोद में बैठ करके अपनी आत्मा की बात सुनने को मिल रही है। क्या ये अनुकूल सहयोग कम है? अनुकूलता में धर्म को समझ लेना है और प्रतिकूलता यदि आ जाए तो धर्म की साधना कर लेना। क्या कहा? प्रतिकूलता यदि आ जाए तो धर्म की साधना कर लेना। लेकिन वर्तमान के चैन कैसे है? न दिन में चैन, न रात में चैन, हर समय रहते हैं बेचैन, और फिर भी अपने आप को कहते हैं चैन। न दिन में चैन, न रात में चैन, हर समय रहते हैं बेचैन, फिर भी अपने आप को कहते हैं बेचैन। परंतु हम ही हैं सच्चे चैन। क्या कहा? हम ही हैं सच्चे चैन। क्यों? हमारे खुल गए हैं ये में, हमें दिन में भी है चैन, रात में भी है चैन, हर समय रहता है हमें चैन। और आत्मा के आश्रय से, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान प्रतीति से हम बने हुए हैं सच्चे चैन। इसको चैन कहते हैं। तुम होगा सेल्फ चैन धर्म। किसका नाम चैन धर्म है? तुम होगा सेल्फ चैन धर्म। तुम होगा सेल्फ चैन। जिसने अपने आप को जाना है, माना है, अनुभव किया है, वो चैन। ऐसा चैनी अपने आप को शुद्धात्मा मानता है, जानता है, वो अनुभव करता है। वो शुद्धात्मा के साथ शुद्ध सत्ता स्वरूप, जिसमें गुण गुणी का भेद नहीं है। इस विशेषण से देखो ग्रंथ में चौथी लाइन है। इस विशेषण से पेज नंबर 2 चौथी लाइन, गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों का निषेध हो गया। क्या कह रहे हैं? गुण और गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले, तो गुण अलग और गुणी अलग, सर्वथा अलग। ऐसा कथनचित तो भेद है, सर्वथा भेद नहीं। कथनचित तो है, गुणी अलग है और गुण अलग है।
गुण तो एक है और गुणी अनंत गुणों का स्वरूप गुणी है। लक्षण भेद है, स्वरूप भेद है, संख्या भेद है, परंतु प्रदेश भेद नहीं है। इस गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों के मत का निषेध हो गया। गुण आत्मा में कितने हैं? अनंत है। धर्म कितने हैं? अनंत है। शक्तियां कितनी है? आत्मा में अनंत है। इस अनंतता का ज्ञान कैसे होए? स्वार्थ के साचे पैरे मारत के साचे चित साचे साचे बिन काम साचे दिन मति काबू से विरोध नाई परी आय बुद्धि नाई आत्म का ऋषि नास्ति नायति रिद्धि सिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा अंतर लक्ष्मी सोरासी लक्ष्मीपति है। दास भगवंत को उदास जगत सो दास भगवंत को उदास जगत सो सुखी आशा देव ऐसे जीव समझती है। सुखी आशा देव ऐसे जीव समझती है। यानी कौन समझती? कौन? जो हर आत्मा में परमात्मा को देखता है। ध्यान से सुनना, जो हर आत्मा में परमात्मा को देखता है और जो हर परमात्मा में निज आत्मा को देखता है वो ज्ञानी। कौन ज्ञानी? जो हर आत्मा में परमात्मा को देखता है। ज्ञानी ये कहते हैं मेरी परिणति जब अंतर में जाती है तो मुझे परमात्मा का दर्शन होता है। क्या कहता ज्ञानी? मेरी परिणति जब अंतर में जाती है तो मुझे परमात्मा का दर्शन होता है। वो परिणति बाहर आ जाती है तो जिधर देखता हूं उधर परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। बद्दा जीवा भगवान छे और भगवान आई जाओ। बद्दा जीवा भगवान छे भगवान आई जाओ। कहां देखो रुका देखो सत्संग हमें मिला। ज्ञानी और ज्ञानी का समागम हमें मिला। कहां देखो रुका देखो सत्संग हमें मिला। ज्ञानी और ज्ञानी का समागम हमें मिला। अरे समय सारे शंखनाद हर पल जिन्ने किया। अरे समय सारे शंखनाद हर पल जिन्ने किया। खुद कुआरा रह गया लाखों बेटा कर गया। अरे खुद कुआरा रह गया लाखों बेटा कर गया। क्या तूने चरणों में शिष्य को झुकाया है? क्या तूने चरणों में शिष्य को झुकाया है? क्या तूने चरणों में शिष्य को झुकाया है? किसका शंखनाद किया? उस ज्ञान स्वरूपी भगवान जो कैसा है शुद्ध सत्ता स्वरूप है। चेतना गुण सहित अनंत ज्ञानादि गुणों से वो सहित है। ऐसे गुण के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अपनी महिमा जागृत करना चाह रहे हैं, अपनी महिमा बतलाना चाह रहे हैं। हमें स्वयं को अपनी महिमा आवे तो मैं इतना महिमावंत पदार्थ हूं। ध्यान से सुनना देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है। दृष्टांत सुना रहा हूं। एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया और नगर में बहुत बड़ी हवेली देखी और हवेली देख करके उसके द्वार पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहता है, माई बाप यदि आज आपके यहाँ खीर हलवा पूरी बना हो तो मुझे थोड़ा देना। सतीश भाई क्या मांगा? आपके घर पे खीर हलवा पूरी बना हो तो मुझे थोड़ा देना।
उस हवेली का मालिक दालान में अखबार पढ़ रहा था। उसने जब ये बात सुनी, विचार किया कि जितने भी भिखारी आते हैं वो तो बासी कुसी रोटी मांगते हैं, भाई साहब, बासी कुसी रोटी मांगते हैं। ये भिखारी जो है खीर हलवा पूरी मांग रहा है। हो सकता है ये स्टैंडर्ड का भिखारी। क्या विचार किया हमने? ये स्टैंडर्ड का भिखारी। उसी से पूछा, भैया जितने भी भिखारी आते हैं वो बासी कुसी रोटी मांगते हैं, तू खीर हलवा पूरी मांग रहा है, क्या बात है? माई बाप, आज मेरा बर्थडे है। क्या कहा उसने? आज मेरा बर्थडे है। मनाते हो नहीं मनाते हैं? सब मनाते हैं। हमारे भाई जी कहते व्यर्थ डे है, अनर्थ डे है, पैसे की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, समय की बर्बादी। तो बर्थडे किसको कहते हैं? बर्थडे क्या बात है, किसका? ध्यान से सुनना है। अब उस हवेली के मालिक ने कहा, भैया आज तेरा बर्थडे है, तो बर्थडे पे क्या करते हैं बच्चों? हैं? अरे बाप, ये तो बोलना ही अपराध है। अब कभी मत बोलना। अपने जैन धर्म में काटना शब्द सर्वथा निषेध है। अगर केक काटना बोलते हो, हिंसा का पाप लगता है। इसलिए माताएं बहनें सब चीज के लिए क्या बोलती है? सुधारना, साफ करना बोलती, काटना नहीं बोलती। काटना बोलना अपने इसमें बहुत बड़ा अपराध है, हिंसा का पाप लगता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना है। सच बता रहा हूं मैं आपको, जिरमानी की साक्षी, मुझे मेरी बर्थडे याद नहीं है। मेरे शिष्य फोन करके याद दिलाते तभी 4-5 दिन पहले डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे की जन्म तारीख याद दिलाई, आज आपके बच्चे का बर्थडे। कोई इन्होंने बताया नहीं बाबा, डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं। तो मेरे को मेरी पता नहीं कि मेरे बच्चों की क्या याद है, पोते पोती की याद नहीं है। सच कह रहा हूँ, जिरमानी की साक्षी। बर्थडे किसका नाम है, इसको समझना। हवेली की मालिक ने कहा, भैया तेरी बर्थडे है, तुझे खीर हलवा पूरी भी मिलेगा और प्रचलित भी मिलेगा। पर मेरे प्रश्नों का पहले जवाब पूछो बाबूजी, कि मुझे एक हाथ की आवश्यकता है, तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तेरा एक हाथ दे दे। उसने विचार किया, एक हाथ में कटोरा रखता हूँ, एक हाथ में लकड़ी रखता हूँ। बाबूजी मैं एक हाथ नहीं दे सकता। अच्छा ऐसी कर, एक पांव दे दे, 50,000 रुपये दूंगा। उसने विचार किया, एक पांव दे दूंगा, एक पांव से कैसे चलूंगा? बाबूजी मैं एक पैर भी नहीं दे सकता, तो तू अपनी एक आंख दे दे, 1,00,000 रुपया दूंगा। वो एक आंख बंद करके जीतता है। अगर एक आंख दे दूंगा, दूसरी आंख से मैं सब चीजों को किससे देख पाऊंगा? एक आंख से। बाबूजी मैं एक आंख भी नहीं दे सकता। अच्छा चल, ये भी मत, तेरे शरीर के अंदर पेट में 2 किडनियां, एक किडनी दे दे, 5,00,000 रुपये दूंगा। सतीश भाई क्या कहा? एक किडनी दे दे, 5,00,000 रुपये दूंगा। पक्का पक्का है। एक हाथ के 10,000, पैर के 50,000, आंख के 1,00,000। तो ये किडनी क्या होती है? ये किडनी क्या होती है मेरे को पता ही नहीं है। उसके 5,00,000, ओहो, मैं इतना कीमती, मैं इतना मूल्यवान, और फिर भी भीख मांग रहा हूं। इतना विचार आते ही कटोरा छूट गया, लकड़ी छूट गई, कंधे से झोली उतर गई और दिशा बदल गई। क्या बदल गई? दिशा बदल गई। क्यों बदल गई? क्यों बदल गई? बहुत बढ़िया भैया, क्या करें? उसे अपनी स्वयं की महिमा आ गई, मैं इतना कीमती हूं, महिमा आ गई, दिशा बदल गई, चल दिया। अब वो हवेली का मालिक कहता, भैया
खीर हलवा पूरी लेकर के जा, प्रेजेंट लेकर के जा। वो कहता भाई साहब खीर हलवा पूरी से ऊंची चीज मिल गई, प्रेजेंट भी मिल गई है, बोलो क्या मिल गया था उसे? महिलाओं से बोलो क्या मिल गया था उसे? है अपनी स्वयं की महिमा आ गई थी। अरे उसे तो शरीर की महिमा आई थी। यहाँ ज्ञानी चित्त स्वभावाय भावाय इस विशेषण से अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए कह रहे। जब ये ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, वीर वाला, प्रभुत्व वाला, अनंत गुणों का धारी, अनंत गुणों का अधिष्ठाता वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा वो मैं हूं और मेरी ज्ञान प्रगति, मेरी ज्ञान पर्याय उस अभेद अखंड आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है। दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, आंसू आंसू पर लिखा है रोने वाले का नाम, धन दौलत पे लिखा है पाने वाले का नाम, कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम, और ज्ञान ज्ञान पे लिखा है ज्ञानक का नाम। हर ज्ञान पर्याय में किसका नाम लिखा हुआ है? ज्ञानक का नाम लिखा हुआ है। ज्ञान के प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की हर पर्याय किसको प्रसिद्ध कर रही है? ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है, अपने को नहीं। उसने अपना समर्पण ज्ञायक के प्रति किया है। सच्ची बर्थडे जन्मदिन क्या है? नए वर्ष का प्रथम दिवस तो नूतन दिन कहलाता है। नए वर्ष का प्रथम दिवस तो नूतन दिन कहलाता है। सच पूछो नूतन दिन वह होता जिस क्षण आत्मबोध हो जाता। नूतन जन्म तो वो है जिस क्षण आत्मा का बोध हो जाए, ज्ञान पर्याय में जानने में आ जाए। वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा वो वे स्वयं जीवराज, क्या कहते चेतन राज, जीवराज सब है। वो जीवराज की श्रद्धा ज्ञान प्रतीति होती है तो युवराज बन जाता है। उनसे हिंदुस्तान में युवराज बन गया, राज्याभिषेक हो गया। उनसे हिंदुस्तान में चौथे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया युवराज बन गया, राज्याभिषेक हो गया। गाय के लिए मुक्ति वधु पाने के लिए युवराज बन गया। अब उस चौथे हिंदुस्तान में संतुष्टि नहीं होती, अल्प अनुभूति से स्थिरता बढ़ती है। चौथे से पांचवे में आता है और पांचवे से उनसे हिंदुस्तान में जाता सातवें में अप्रमत्त दशा में शुद्धोपयोग में महाराज बन गया। अब युवराज से क्या बन गया है? महाराज बन गया है। तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक स्वरूप स्थिरता है, शुद्धोपयोग वर्तन हो रहा है। परंतु अभी एक चौकड़ी कसाई का स्वभाव है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, शपथ श्रेणी मांगता है, श्रेणी आरोहण करते हुए 12वें गुणस्थान में चला जाता है, वितरागी बन जाता है और 13वें गुणस्थान के समय में सर्वज्ञ भी हो जाता है। अब महाराज से चिन्हराज बन गया। क्या बन गया है? चिन्हराज बन गया है। परंतु संयोग केवली गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान में जाता है और 5 अक्षर जितनी शीघ्रता से बोले जाए
इतने समय में सिद्धराज बन जाता। क्या बन जाता है? क्या से क्या बन गया? जीवराज, युवराज, महाराज, जिनराज और सिद्धराज। पौराणिक पुरुष बनने के लिए पुराण है, परिणामों के इस्तेमाल के लिए गोमत सार है, आचरण की पवित्रता के लिए श्रावकाचार है और सिद्ध बनने के लिए समय सार है। सिद्ध बनने के लिए क्या है? मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप। मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। और मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। ध्रुव की महिमा परिणति अब आई, मेरी परिणति में समाई। ध्रुव की महिमा परिणति अब आई, मेरी परिणति में समाई। स्वर्गीय हस्ती की मस्त बहारे, स्वर्गीय हस्ती की मस्त बहारे। जानहारा ज्ञायक प्यारे। ओ मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। कर्म नो कर्म भाव धर्म न्याय, परवीर कान पर के सहारे। चेतो चेतन सद्गुरु समझाए, चेतो चेतन सद्गुरु समझाए। जानहारा ज्ञायक प्यारे। मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। गुण परिणय के भेदों से पार, निर्मल परिणति से रहता में न्यारा। गुण परिणय के भेदों से न्यारा, निर्मल परिणति से रहता में न्यारा। ध्रुव गायक अचल ब्रह्म प्यारे, ध्रुव गायक अचल ब्रह्म प्यारे। जानहारा ज्ञायक प्यारे। ओ मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। मुक्ति पर्याय जिन्हें पाई, ज्ञायक आश्रय उसमें समाई। मुक्ति पर्याय जिन्हें पाई, ज्ञायक आश्रय उसी में समाई। निज ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, निज ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे। जानहारा ज्ञायक प्यारे। मैं हूँ ज्ञायक ज्ञान सारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। जानहारा ज्ञायक प्यारे, जानहारा ज्ञायक प्यारे। सभी को जानना स्वरूपी
ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी पंक्ति में वितराग दिशा पूर्ण करे, सुख दिशा पूर्ण करे, मोक्ष दिशा पूर्ण करे। इस मंगल की कामना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।